हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा अपन जो है आज एक नया टॉपिक और लेके आए हैं। हमारे पास हमारे मैकेनिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बिना कभी काम चलने वाला नहीं है। तो अपन आज बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो देखो सेंटर ऑफ मास में क्या बातें करते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होता है हमारा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो रिजिड बॉडी का ही एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा जी? एक रिजिड बॉडी में ही आता है जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लॉज के बारे में जब पढ़ते हैं तो भी यही बात आती है बेटा सेंटर ऑफ मास की। तो सुने सेंटर ऑफ मास की कहानी क्या होती है। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास का मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग तो ये है कि सब बहुत सारा मास है, अलग अलग तरीके से रखा गया है। उन सभी मासेस का एक सेंटर है, एक सभी मासेस का सेंटर ये माना गया, एक पॉइंट को ऐसा माना गया कि सारा का सारा हम मास उस पॉइंट पर मान सकते हैं, उस पॉइंट पर। या कह दिया जाए सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट इन ऑल द डायरेक्शंस। जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी को देखो, जैसे मान लो आपने देखा ये कोई रोलिंग मोशन हो रहा है बेटा। जैसे ही ये रोलिंग हो रहा था तो आपने कभी भी इसके लिए लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? क्या ACOM लिखना पड़ता है? नहीं आया भाई। आप जब भी आप इसकी से मान लो ये वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने कह दिया आपको अगर इसके लिए P लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा? P बराबर लिखोगे M × VCOM। यानी जो वेलोसिटी लिखोगे वो किसकी लिखोगे? सेंटर ऑफ मास की लिखोगे। अगर आपसे बोला जाए कि साहब F नेट लिखना हो तो F नेट बराबर M × A लिखोगे। ए क्या लिखोगे? COM का। तो सब आपने जो भी आज तक पढ़ा था उसके अंदर हर जगह किसका रोल था? हमारा सेंटर ऑफ मास का रोल था। तो वही चर्चा अपन को यहाँ करनी है। और देख बेटा, जैसे मान लो ये हमारा कोई ब्लॉक था, ये ब्लॉक A है, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो बेटा इसके लिए भी आप क्या लिखोगे? F नेट बराबर ACOM, M × A सेंटर ऑफ मास। बोल चमकी इतनी बात। अगर मैं कह दूं कि साहब थोड़ा सा अगर तू प्रोजेक्टाइल में आ जाए, किस में आ जाए बेटा? प्रोजेक्टाइल में। मान ले तूने किसी बम को ऐसे फेंका, क्या बम कुछ ऐसे जाता है? बम कुछ ऐसे जाता है। अब ढंग से देखेगा बेटा, क्या बम का प्रत्येक पार्टिकल ऐसे जाता है? नहीं। ये पाथ किसका होता है? ये सेंटर ऑफ मास का पाथ होता है। ऐसे ही हमारे पहिए की बात कर लेते हैं बेटा। अगर इस पहिए को आप ऐसे घुमाते घुमाते चलाओगे तो इस पहिए के ये जो पॉइंट है भाई, ऐसा अगर आप बात करोगे तो ऐसे जा रहा है मान लो ये पहिया, तो बेटा क्या प्रत्येक पॉइंट ऐसे जा रहा है? नहीं। प्रत्येक पॉइंट का तो पता ही नहीं है कैसे जा रहा है। बट हम तो किसकी बात करते हैं? सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। चाहे वेलोसिटी में कर लो, चाहे एक्सेलरेशन में कर लो। खासियत बात ये हुई कि सब आपको सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस ये है कि सारे के सारे मास को एक पॉइंट पर सेंटर्ड मान लेते हैं, एक पॉइंट पर मान लेते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास फॉर दिस ऑब्जेक्ट। बोल समझ में आ गई बेटा? सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया कि सारा का सारा जो मास है उसको एक सेंटर में मान लो और उसके चारों तरफ, या कह दे द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द डायरेक्शंस इज इक्वल। तो वो क्या कहलाता है हमारा बेटा? वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब आ जाते हैं इसके बेसिक बातों पे बेटा। जो शुरुआत होती है हमारी सेंटर ऑफ मास की, बिना सेंटर ऑफ मास के रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो सुने, हमने क्या कहा कि साहब हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया बेटा सेंटर ऑफ मास के लिए। क्या ले लिया? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। मान लो ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज y कोऑर्डिनेट। एक मास मैंने यहाँ रख दिया M1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो है R1। एक मास मैंने यहाँ रख दिया जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। किसके अबाउट? मेरे एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट में हमारे दो मास रख दिए M1 और M2। उन दोनों का कोऑर्डिनेट लिख दिया R1 R2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बेटा आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस के, भाई सपोज करो ये पेन है तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है,
इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में सपोज कर ले। अब मान ले आपसे पूछे यहाँ से कहाँ पर है तो बताना पड़ेगा ना। आपसे पूछे यहाँ से ये ओरिजिन होता तो कितनी दूरी पे, क्या बताना पड़ेगा अलग से। तो बेटा वो डिपेंड करता है हमारे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, और फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, रेफरेंस पॉइंट। बोल चमक गई इतनी बात रे, अरे नहीं आया यार। तो बेटा इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है RCM, RCM जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है M1R1 वेक्टर M2R2 वेक्टर, ऐसे और है तो और भी लिख सकते हैं, अपॉन M1 प्लस M2 सो ऑन। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने और कह दिया बेटा, अगर XCM निकालना होता तो क्या M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 कर लेते रे। अगर YCM निकालना होता तो क्या लिखते, M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास, बेसिक फॉर्मूला। पर ये जो x1 ये x2 क्या चीज़ है, दीज आर द पोजिशंस इन रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। x डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे कोऑर्डिनेट्स है रेस्पेक्टिव एक्सेस के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार। जैसे सपोज कर एक सवाल ले लूँ मैं, एक न्यूमेरिकल, मुझे कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछा गया हुआ है। आपसे बोला गया कि साहब ये हमारा मास है M1, ये हमारा मास है M2, इन दोनों को R डिस्टेंस पे रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा, R डिस्टेंस पे रख दिया। आपसे क्या कहा गया कि साहब जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, यहाँ से कहाँ पर होगा और यहाँ से कहाँ पर होगा वो निकाल लो बेटा। देख निकालते हैं, क्या कर लेते हैं, किसी भी एक को क्या मान लोगे, ओरिजिन, किसी भी एक को ओरिजिन। इसको मान लिया 0,0, क्या इसको R,0 मानना पड़ेगा, नहीं आया भाई साहब। क्या R,0 और 0,0 मान लिया कोऑर्डिनेट्स को। अब बता, क्या मैं RCM लिखूं, क्या XCM लिख दूं, सीधी सी बात है, Y तो 0 है, क्या Y कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है बेटा जी। इसको मैं रेफरेंस मान लिया, इसको भी रेफरेंस मान सकते हो। मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आया होगा, यहाँ से आया होगा R1 पे मान लिया, और यहाँ से आया होगा R2 पे, ठीक है बेटा जी। XCM की बात करूँ, XCM की बात करूँ यहाँ के लिए तो कह दूँ साहब यहाँ पर R1 बराबर आएगा M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2 रे। क्या यहाँ से देखा जाए तो M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2 आना चाहिए। दिस इज R1, अरे नहीं चमका यार। अगर तुझे R2 निकालना है बेटा, R1 ही आ गया, अब R2 निकालना है तो क्या लिख देगा, R2 या तो वैसे इधर को कोऑर्डिनेट मान दे या R माइनस R1 कर दे, एक ही बात है। क्या आएगा, M1 R अपॉन M1 प्लस M2। तुम्हें आया थोड़ी यार, क्या मैंने R1 R2 निकाल लिया। अब एक बात सुनना, तुम्हें बताओ कि अगर मैंने इस ओरिजिन को चेंज कर लिया, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर तूने इस ओरिजिन को चेंज कर दिया, सपोज कर यहाँ की बजाय यहाँ रख दिया, कहीं और रख दिया, तो क्या ये सेंटर ऑफ मास यहाँ की बजाय कहीं और आएगा, नहीं। सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं होता, बट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे बेटा। अरे भाई यहाँ से इतनी दूरी पे था, अब यहाँ से तो ये होगा ना, कोऑर्डिनेट इसका अलग होगा। तो बेटा कोऑर्डिनेट हमारा रेफरेंस पॉइंट बदलने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदलेगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास द कोऑर्डिनेट्स आर चेंज्ड। बोल चमक गई ये बात, क्या कहना चाह रहा था मैं। आप ये सवाल जब पूछा गया था, ये पूछा गया फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। बताओ R1 अपॉन R2 का अगर रेशियो लिखूंगा तो क्या M2/M1 आना चाहिए। बेटा ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। आपसे बोला गया सब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास यहाँ से कहानी आ जाएगी। बोल कर सकता है बेटा। ऐसा एक सवाल ले ले, ये ले, मैंने कहा साहब ये हमारे पास 4 किलो है,
ये हमारे पास 6 किलो है, ये 0,0 है, ये 2,3 है। क्या निकाल सकते हैं इसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्या एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों निकालना पड़ेगा बेटा? इस बात का ध्यान रखें। तो बेटा ये हमने एक बेसिक सा सवाल कर लिया सेंटर ऑफ मास का। और सुनते जाएं। अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दे या क्या 5-6 अगर पॉइंट दे दे जिनका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या आप सोल्व कर सकते हैं? तो सोच के देख। मैंने कहा कि सर मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है। क्या कहा गया कि 3 पार्टिकल्स विच आर सिचुएटेड at the corners of equilateral triangle. Here this is the coordinate, this is x and this is y. बेटा आपको जब भी सेंटर ऑफ मास पूछेगा कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट देगा वो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ही आप निकाल सकते हो। जैसे मान ले, अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे ये ए है हमारा, सॉरी भाई, ये हमारा ए साइड है। आपको क्या करना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने इनके। बोल इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? 0,0। इसका क्या लिखूं? a,0। इसका क्या लिखूं? ध्यान से देखना, x का वैल्यू लिखूंगा a/2, y का वैल्यू लिखूंगा √3/2a। अरे दिस इज ए, ये 60 डिग्री है तो ये आ गया समझ में, a sin 60 डिग्री तो √3/2a। बोल चमक गई इतनी बात। तो सब हमने ये किसका वैल्यू निकाल लिया? अरे हमने ये सब इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देख बेटा, सबसे पहले XCM निकालता हूँ। XCM क्या करूँ रे? M1 x1 क्या 0 हो गया? देख तो देख, M1 x1 क्या M2 x1 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या 3M हो जाएगा? नहीं चमका यार। क्या ये तो 0 हो गया? ढंग से देख, क्या 1 और 1/2 3/2 हो गया रे? 3M इंटू a/2 इंटू 3M। देखो 3M से 3M कट गया, a/2 आंसर आ गया। दिस इज XCM। अब सुन, ये जो तूने XCM निकाला ये सीधा भी निकाल सकता था। कुछ सवालों के लिए जिनमें सिमेट्रिक होती है, याद रखना। यदि नोट करके लिख रहा हूं मैं बात को, नोट करके अच्छी तरह याद रखना। इफ एनी सिमेट्रिक इज present, then the center of mass will be on symmetric line। बेटा उस सिमेट्रिक लाइन पे आपका क्या रहेगा? अगर किसी लाइन के या किसी एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है तो सोच के देख, क्या तू अगर ये एक्सिस बनाता, सोच के देख, क्या ये एक्सिस बनाता, ये एम है, ये एम है, देख सिमेट्रिक है। क्या हमारा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही आएगा? अरे ये लाइन कौन से वाली लाइन है? क्या ये लाइन x बराबर a/2 की? चमका ही नहीं यार। क्या सीधा भी लिख सकता था तू सेंटर ऑफ मास को a/2? जब सिमेट्रिक होती है, जिस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होगी बेटा, सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी लाइन पे लाई करता है। इस बात का ध्यान रखे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने की बात है हमारे लिए। और सुनता जाते कैसे हमने कहा सब YCM निकाल लेते हैं। अब YCM निकालें तो देख, M1 Y1 0 आएगा, क्या M2 Y2 भी 0 आएगा? सिर्फ M3 इंटू Y3 √3/2a अपॉन 3M आना चाहिए बेटा जी। M से M कट गया, देखो √3 से √3 कट गया तो आंसर है a/2 √3। दिस यानी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से कितना है a/2 √3 पे। समझ में आया क्या रे? क्या 3 पॉइंट मास हो गए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा ये समझ में आ गया। तू सोच के देख, अगर यहाँ m की जगह 2M होता तो क्या अब सिमेट्रिक होता? अब सिमेट्रिक नहीं होता। क्या अब अपन को पूरा सिस्टमेटिक सोल्व करना पड़ता? अपन कोई सिमेट्रिक से सॉल्यूशन इसका नहीं कर सकते। बोल समझ में आ गया रे बेटा? ये बात समझ में आ गया। और सुनता जा बेटा, अभी सेंटर ऑफ मास की अपन बातें करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई सवाल है, देख ये कोई सवाल है, ये मास m है, ये मास m है, ये 2m है,
ये 2m है। ठीक, और क्या कहा गया बेटा, और ये कहा गया कि ये हमारा ओरिजिन है 0,0, दिस पॉइंट इज 0,0 एंड ए साइड है, और ये है क्या हमारा एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, अब आपसे बोला गया इसका सेंट्रो मास बताओ कहाँ आएगा। तो ढंग से देखो बेटा, अगर इसका सेंट्रो मास की तुम बात करो तो मैंने कहा सब 4 कोने पे 4 मास रख दिए हमने, क्या करेंगे, क्या ये हमारा एक्स एक्सिस बोल देंगे हम, ढंग से देखना बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये 2m ये 2m ये m ये m। सोच के देख, क्या इस x के अबाउट में हमारा सिमेट्रिक है रे, देख ढंग से, क्या 2 और 2 आगे पीछे देखो देखो देखो, क्या सिमेट्रिक लाइन है कि नहीं है हमारी। तो सब इसके रेस्पेक्ट में हमारा सिमेट्रिक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो XCM निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो a/2, XCM आ गया। अगर निकालना होता तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बराबर जो भी आता ये आंसर आता हमारा। अब y के लिए सोल्व करना पड़े, क्योंकि इस एक्सिस पर क्या सिमेट्रिक है, अरे यार 2m तो नीचे है 4m ऊपर है सिमेट्रिक, तो निकालना पड़ेगा। तो YCM लिखेंगे, m1 y1 देख ले, m1 y1 कितना बेटा 0, ऐसे यहाँ पर आएगा m2 y2, क्या ये भी 0 आएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आएगा a,0 और इसका आएगा a,a, इसका आएगा 0,a, तो इसका भी 0 हो गया। इसके लिए y हो जाएगा 2m इंटू a, और इसके लिए y हो जाएगा 2m इंटू a, डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 और 2 6, क्या टोटल मास 6m है बेटा जी। देखो यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, और 4m से m कट गया बेटा, तो लिख देता हूँ 2/3a, दिस इज YCM, यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट आया वो आया a/2 और 2/3a, 2/3a। बल समझ आया कि नहीं आया रे, क्या सबको ये कोई दिक्कत है इसमें। एक सवाल कराता हूँ बेटा थोड़ा सा, मतलब सवाल क्या होता है हमारा, घुमा फिरा के पूछने वाले सवाल होते हैं। सेंटर ऑफ मास का आपको मैंने बेसिक चीज़ बताया है, अब आपको सवाल लिखना है। मैं बता दूं जितने सवाल करा रहा हूँ उतने भी कर लोगे तो एक बार आपके लिए काफ़ी है, समझना। मैंने क्या कहा, सवाल हमको पूरा लिखा हुआ था कि सब हमारे पास कोई 2 मास है, कोई भी 2 मास है, उन मासेस को ये हमारा कोई ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है बेटा O। ठीक, एक मास m को यहाँ रखा, एक मास m को यहाँ रखा, ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये टोटल हमारा A है। ढंग से समझना बेटा बात को। आपसे क्या कहा गया, पहले तो ये था हमारा, आपसे कहा गया फाइंड द coordinate of the mass of 8m so that the center of mass is at the origin। बेटा 8m मास को कहाँ पर रखूं ताकि हमारा सेंट्रो मास कहाँ मिल जाए अपन को, ओरिजिन पे। अरे नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। देख हाँ, तो मैंने कहा कि सब 8m को कहाँ रखूं ताकि हमारा सेंट्रो मास कहाँ आ जाए बेटा, एट द ओरिजिन आ जाए। तो ओरिजिन पर सेंट्रो मास अगर आ जाए तो हम तो ये काम कर देते ना यार। तो सोच के देख यार, क्या इस लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है। मैं तो ये मान लेता हूं कि साहब 8m को यहां रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी ये कह चुका हूं कि साहब हमको जब भी सेंट्रोमास की चर्चा करनी है वो कहाँ आएगा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे। तो कहीं इस लाइन पे आएगा, देखो सिमेट्रिक दिख रही, बोल है कि नहीं। अब मैं कह दूं क्या निकालना है, XCM निकालना है। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेंट्रोमास का। जैसे XCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
3। बोल नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया रे, समझ आ गई बेटा इतनी बात। अल्ले XCM कहाँ पर आना चाहिए हमारा, 0 पे। यही तो सवाल कहा, द सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, अरे वाई तो ओरिजिन पे, ये करके देख ले चाहे तू। मैं कह दूं कि सब 0 इज इक्वल टू m1x1, इसको ही मान लेता हूँ 8m इंटू एक्स, फिर m2 इसको मान लेता हूँ बेटा। देखो m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, क्या माइनस का a है क्या, ढंग से देख देख माइनस का, क्या ये भी माइनस का a है, तो m इंटू माइनस ए अपॉन 8 और 2 10m हो गया। देखो 1 2, तो ये हमारा कितना हो गया, ये m तो काट दो सब में से, यहाँ बचेगा माइनस का 2a, और यहाँ है हमारा ये 0 में चला जाए, इसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हुआ 8x इज इक्वल टू 2a, तो बेटा x बराबर हो गया हमारा a/4। दिस इज द x कोऑर्डिनेट एट विच, यानी 8m मास को तुम रखोगे, वो रखोगे a/4, 0 पे, तब आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। समझ में आ गई रही ये बातें, कोई कन्फ्यूजन वाली बात है क्या बेटा। तो ये हमारे पॉइंट मासेस के सवाल थे बेटा जी, जिनको आप सोल्व कर सकते हो आराम से। आपको कहीं पर भी किसी के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। और सुन ले एक बार, एक सवाल और कर लेते हैं, ये एक 3D सवाल और करवा देता हूँ इसी का। मैंने कहा कि साहब ये हमारा कोई भी एक क्यूब है, ये क्या हमारा एक क्यूब है, हमने कह दिया ये m है, ये m है, यहाँ m रखा, यहाँ m, यहाँ 2m है, यहाँ 2m है, यहाँ भी 2m है, यहाँ भी 2m है, और ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपको क्या निकालना है बेटा जी, सेंटर ऑफ मास निकालना है। बोलो क्या करें, क्या करना क्या अपन को, क्या यार हमारा धर्म तो एक ही है, या तो फॉर्मूला लगा दो कोऑर्डिनेट लिखकर। देखो इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट आएगा a, 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका लिख दो पहले, इसका आएगा a, a, 0, इसका जो आएगा कोऑर्डिनेट वो आएगा 0, a, 0, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आएगा 0, 0, a, इसका अगर लिखोगे तो 0, a, इसका अगर लिखोगे तो a, 0, a, और इसका आएगा a, a, a। एक मेथड तो आपका है सभी के लिए, m1 x1 m2 x2 m3 x3 ऐसे कर लो। मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिक से करने की कोशिश करो, आसान होगा बेटा। देख ढंग से देख, अगर तू एक ऐसी लाइन बना दे, द प्लेन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। देख ढंग से, इस y एक्सिस के पैरेलल अगर एक प्लेन बनाऊं तो देख 2m 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 m m m m, क्या सिमेट्रिक है क्या। इसका मतलब कि सब x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, क्या a/2 पे आना चाहिए रे। x बराबर कहाँ पर आएगा, a/2 पे। इसमें तो नहीं आएगा सिमेट्रिक, इस लाइन के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं आएगा, इस लाइन के अबाउट भी आएगा। देख ऐसे इसके अबाउट करेगा तो देख इसको ऐसे ऐसे, इसके अबाउट देख m m 2m 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 m m। तो बेटा ये कह दिया मैंने कि साहब जो z कोऑर्डिनेट है वो भी आएगा कितना, a/2, और y कोऑर्डिनेट तूने निकाल लिया था इससे जस्ट पहले वाला सवाल किया था। देख याद कर, एक सवाल अभी अभी जस्ट मैंने ये करवाया था जिसमें ये m था, ये m था, ये 2m था, ये 2m था। इसको ऐसे देख इस साइड से, क्या ऐसा ही दिखाई देगा। तो बेटा इसके लिए YCM कितना आया था, 2/3a। अरे चमका क्या, नहीं आया यार। तो मैंने कह दिया बेटा 2/3 आया था क्या, मुझे नहीं पता, देख लेना 2/3 आया था, याद नहीं मुझे क्या आया था, 2/3 आया था शायद, देख लेना जो भी आया था। क्या ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। अरे बेटा ऐसे ही अगर आपको 3D में और निकालना हो, जैसे मान लो ये सवाल दे दे आपको, ये ले, ये m रख दिया, यहाँ भी m रख दिया, यहाँ भी m रख दिया, यहाँ भी m रख दिया, एक पॉइंट यहाँ है, ये लो, ठीक। इसका सेंटर हमारा 0, 0 है, ये हमारा O है। आपको यहाँ से पूछ लिया, इसके यहाँ से, ये हमारा साइड है √2a,
ये क्या है हमारा बेटा जी, √2a, और यहाँ से जो डिस्टेंस बोल दी वो आपको a बोल दी, यहाँ भी m है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। आप पहले कोऑर्डिनेट में बनाओ, कोऑर्डिनेट में क्या करोगे, इस तरह से बना दो, ये m है, ये m है, ये m है, इनके कोऑर्डिनेट लिख दो, क्योंकि ये √2a है तो ये a, 0, ये 0, -a, ये 0, a, ये -a, 0, और ये जो ऊपर वाला मास है वो कहाँ पर है बेटा, ऐसे z में है, तो उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0, 0, a। सो वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन। बोल समझ आ गया रे। इसमें सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, z कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व करके देख लेना, क्योंकि बाकी सब में सिमेट्री है। देखो इस लाइन में सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, तो सिमेट्रिक वाले के ऊपर ही हमारा आता है। हमारा सेंटर ऑफ मास अगर दो सिमेट्रिक लाइन से, ध्यान रखना बेटा, अगर दो सिमेट्रिक लाइन से तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों को काटने वाले पॉइंट पे आएगा। ये तो हमारा पॉइंट मासेस के लिए हमने सिमेट्रिक देखा। अब अपन बात करते हैं बेटा, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमारा सेंटर ऑफ मास की कहानी क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो बेटा मास का, भाई ये तो पॉइंट जैसे मास की चर्चा की, लेकिन जरूरी थोड़ी है हमारा मास सारा ही पॉइंट जैसा आए हमेशा। हम कहें कि साहब मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, मास का क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकता है बेटा। पहला तरीका है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। बोल चमका रही है, समझ आया कि नहीं आया, सब ये बात समझ में आई। जिसको अपन किससे लिखते हैं, लैम्बडा से। क्या kg/मीटर लिखना चाहिए, यानी लाइन पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो kg। अगर आपको छोटा सा dm लिखना है तो क्या लिखोगे, लैम्बडा इंटू dx। दूसरा होता है बेटा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं सिग्मा, kg/मीटर²। ये किसके लिए था बेटा, लाइन के लिए कह दूं मैं, रोड के लिए। ये किसके लिए होगा, किसी एरिया के लिए, या कह दूं सरफेस के लिए होगा। ये किसके लिए होगा बेटा जी, सरफेस पे जो मास की बातें करेंगे वो किसकी होगी, हमारी सिग्मा में आएगी। इसके लिए अगर छोटा सा dm लिखेंगे तो सिग्मा इंटू da आएगा। ऐसा ही तीसरा है हमारा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, यह आएगा रो इज इक्वल्स टू kg/मीटर³। यानी किस में आएगा, ये वॉल्यूम में। जैसे सॉलिड हो गया हमारा तो इसके लिए लिखेंगे dm बराबर रो इंटू dv। बेटा कई बार इनको क्या कहते हैं, अलग नाम से भी जानते हैं। अलग नाम से क्या, इसको कह देते हैं लीनियर मास डेंसिटी। दिस इज सरफेस मास डेंसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड दीज नेम्स ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात समझ आ गई। भाई एक बात सोचो, जैसे मान लो आपसे कह दिया मैंने, सपोज करो कि सब ये रोड है कोई भी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन को डिस्ट्रीब्यूशन वालों की। भाई हमने पॉइंट वाले देखे थे, उनके लिए सीधी सी बात थी, उनके कोई कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, कोई रेफरेंस पॉइंट हुआ करते थे। पर इसके लिए अगर अपन बात करना चाहे तो सोच के देख बेटा, ये हमारा कोई भी रोड है, ये क्या है हमारा, कोई भी एक रोड है। ये अगर रोड यूनिफॉर्म है, एक समान है, एक जैसा है, जिसकी मोटाई हर जगह से सेम है, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ बताओगे तुम, आंख बंद करके ही बता दोगे क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अरे क्या अंधा आदमी भी बता सकता है, अरे नहीं आया भाई साहब, तुम्हें उड़ गए तोते भाई साहब यहाँ से। तो मैं कह दूँ बेटा एक रिंग ले लिया, क्या ले लिया, एक रिंग ले लिया, और रिंग कैसी है, यूनिफॉर्म है। रिंग कैसी बेटा, यूनिफॉर्म है। क्या सेंटर ऑफ मास आंख बंद करके ही बता सकता है कि साहब बीच में आएगा, बता सकता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं कह दूं कि सब आपको ऐसा कह दिया जाए कि सब एक रोड है, ऐसी रोड है कोई, या कह दूं सब इस तरह से है कोई, इस पे तो हमारा लैम्बडा था। मैं कह दूं एक रोड है जिसमें लैम्बडा बराबर है लैम्बडा नोड इंटू एक्स। लैम्बडा का मतलब क्या, मास का वेरिएशन हो रहा है बेटा जी। क्या इसमें बीच में सेंटर ऑफ मास
नहीं आएगा। यहाँ कितने पे था, यहाँ टोटल L मान लेंगे तो L/2 पे, यहाँ कहाँ मान लेंगे, जहाँ भी इसका ओरिजिन होगा वहाँ पर हो जाएगा, जहाँ इसका सेंटर होगा। बट इसमें क्या अलग हो जाएगा रे, या मैं कह दूँ कि साहब ये पूरी रिंग का बोला आपने, अब बताओ आधी रिंग का कहाँ होगा। चमका यार, बिल्कुल कहाँ होगा, पता ही नहीं अपन को। तो आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई, यहाँ तो नहीं हो सकता अब, क्योंकि नीचे का पार्ट तो गायब होगा, तो यहाँ कैसे नहीं रहेगा बेटा जी। मैं कह दूँ आधी डिस्क का बताओ, आधा होलो स्पेयर का बताओ, रे इसका बताओ, तो क्या बेटा इनके सेंटर ऑफ मास अपन को निकालने पड़ेंगे। तो वो अपन अब उसकी चर्चा करते हैं। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैसे निकालते हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे। देखते जाओ बेटा, यहाँ से जेई में सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, कैविटी वाले सवाल ज़्यादातर। केवीटी वाले सवाल 1-2 साल से आते ही रहते हैं बेटा, शायद अब की बार 2020 में भी ये सवाल आया था। देखे मैंने कहा हमारे पास बेटा सबसे पहले बात करते हैं रोड के लिए। किसकी बात करते हैं, रोड के लिए। रोड के लिए हमने क्या कहा कि साहब ये हमारे पास कोई एक्सिस है और ये हमारा कोई रोड है, ये हमारा कोई रोड है, इसका टोटल मास m है, लेंथ l है। यहाँ से दिस इज ओरिजिन, यहाँ से आपको क्या निकालना बेटा, सेंट्रो मास। अभी जो रोड ले रहा हूँ वो रोड मैं यूनिफॉर्म लेंथ का ले रहा हूँ। कैसा ले रहा हूँ बेटा जी, यूनिफॉर्म मास का हमारा रोड ले रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ये एक बात सोच, ऐसे सवालों में आप जाओगे x पे जाके dx का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ोगे। dx का क्या तोड़ोगे, एक छोटा सा टुकड़ा। क्या उस छोटे से dx टुकड़े के लिए छोटा सा dm लिख सकता है, अरे लैम्बडा इंटू dx, अरे लैम्बडा इंटू dx। अब तू सोच के देख, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब अपन को सेंटर ऑफ मास निकालने के जो मेथड बताए जाते हैं, उस मेथड की बात कर लेता हूँ बेटा। जैसे XCM लगाना है तो लिखते हैं XCM बराबर x इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे ही अगर YCM निकालना है तो लिखेंगे y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे ही अगर ZCM निकालना है तो z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बेटा ये फॉर्मूले हम लगाएंगे जब अपन को मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाले सवालों के लिए जो सेंट्रो मास निकालने का मेथड रहेगा वो ये रहेगा। अब सुन ले, जैसे मैं किसी भी एक को ले लूँ, इस एक को ले लेता हूँ एक बार में। मुझे कहा गया डीएम तो क्या था बेटा, उसमें से एक छोटा सा लिया गया एलिमेंट था, उसमें से लिया गया एक छोटा सा एलिमेंट था। ये तो हमारा आ गया छोटा सा एलिमेंट। अरे क्या आया, छोटा सा एलिमेंट आया, चमक गई साहब। अगली बात कह दूं कि सब ये जो x है वो क्या चीज़ है। अब सुन दीजिए, इसकी बात कह दूं मैं बेटा, क्या ये छोटा सा एलिमेंट लिया रे, क्या छोटे से एलिमेंट को तू पॉइंट जैसा मान सकता है। दिस इज पॉइंट मास। ये कैसा है रे, ये क्या पॉइंट जैसा मान सकता है। क्या इसका सेंट्रो मास वहीं रहेगा जहां ये मास हुआ करता, चमका ही नहीं यार। ये जो छोटा सा डीएम लिया, क्या इसका सेंट्रो मास यहीं रहेगा। ये जो x होगा सॉरी भाई, ये जो x होगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट था उस एलिमेंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, वो हमारा यहाँ पर क्या है बेटा जी, वही हमारा यहाँ पर x है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को। अब सुन लेते, अब आ जाते हैं वापस हमारी बातों पे। तो बेटा हम करें ये फॉर्मूला लगाए, तो हमने कहा बताओ क्या ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से कितना इसका रहेगा हमारा, हम लिखेंगे x डिस्टेंस है, x इंटू डी एम इंटीग्रेशन ऑफ क्या टोटल dm, क्या यही होगा। लिमिट लगा दूँ 0 से लेके l तक, 0 से लेके, तुम्हें आया थोड़ी यार। अब देख dm का वैल्यू रख दे, क्या dm की जगह लैम्बडा इंटू dx लिख देगा, क्या लैम्बडा तो कांस्टेंट है हमारा। ऐसे ही यहाँ पर, और इसको सीधा भी लिख सकता है लैम्बडा इंटू dx। बोल चमका रहे ये बात, ये लैम्बडा एक बार ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा x dx।
क्या लैम्बडा से लैम्बडा काट दूं? क्या dx से dx भी काट दूं? अबे रामलाल हो क्या घोंचू, बिल्कुल राम यार dx से dx कैसे कटेगा? जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो कभी भी कटती, ऐसा नहीं कि साहब dx से dx काट दिया, सांप से सांप काट दिया, काम ही खत्म हो गया हमारा, तो है ना, x बच गया। नहीं बेटा, लैम्बडा इज द कांस्टेंट टर्म, वी कैन कैंसल आउट ओनली और ओनली द constant terms, but variable terms cannot be cancelled out. So here we can cancel out lambda to lambda and integrate to in upper side different and lower side also. So the integration of x dx which is equals to x square by 2 and the integration of dx which is x and limit कहाँ से कहाँ तक है रे? क्या 0 से l तक है? क्या 0 से l तक है? तो बेटा यहाँ आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा l, l से l कट गया, क्या बचेगा रे? l बाई 2। दिस इज द एक्ससीएम ऑफ दिस रोड। समझ आ गई इतनी बात? ये तो एक मेरा बेसिक बात था कि सब हम वेरिएबल का करते कैसे हैं, वो फंडा हमने देखा। सोच के देख, अगर यहाँ मास कांस्टेंट ना होकर ऐसा कहा जाता लैम्बडा बराबर लैम्बडा नोड इंटू एक्स, सोच के देख, अगर ये होता तो सारी बातें वैसी की वैसी होती, कोई फ़र्क नहीं होता। ये एक्स डी एम ही होता, टुकड़ा वैसे ही आता। यहाँ क्या आ जाता? डी एम की जगह आता लैम्बडा इंटू डी एक्स, और लैम्बडा की जगह क्या लिखता है बेटा? लैम्बडा नोड एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द लैम्बडा, दिस इज द लैम्बडा। तो यहाँ पुट करते तो हम लिखते बेटा, यहाँ लिखते, देख क्या लिखते, x तो ऐसा का ऐसा लिखते, dm की जगह क्या लिखते? लैम्बडा नोड इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करते अपॉन नीचे क्या लिखते बेटा? dm की जगह लैम्बडा नोड x इंटू डी एक्स। ये तो लिखना हमारा धर्म था। क्या लैम्बडा नोड से लैम्बडा नोड काट दूं? x और x dx को नहीं काट सकते। ऊपर आ जाएगा l क्यूब बाई 3, नीचे आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2। देख कितना आया, क्या 2 बाई 3l आया। दिस इज द एक्ससीएम। तो बेटा ये हमारा वेरिएबल में है। यार ऐसा सवाल ले लिया मैंने, तेरे को और भी कह सकता था, तुझे कह सकता था ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब सोल्व कर दे सेंट्रोमास, क्या सोल्व कर लेगा? क्या एक बेसिक फंडा तेरे पास आ गया रे? ये बेटा हमने रोड के लिए निकाला जब वेरिएबल रोड थी हमारी। समझ आया होगा मेरे हिसाब से कि साहब रोड का सेंट्रोमास कैसे निकालेंगे हम लोग। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है बेटा रिंग के लिए। अब बता, क्या रिंग अगर पूरी है, सोच के देख, अगर यूनिफॉर्म रिंग है, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, बेटा सेमी सर्कुलर हमारी एक यूनिफॉर्म रिंग है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी आधी रिंग है। अरे कैसी रिंग है बेटा जी? आधी रिंग की अगर अपन चर्चा करते हैं। अब तू सोच के देख, अगर पूरी रिंग होती तो क्या सेंटर ऑफ मास बीच में होता? इसमें तो कोई लेन देन की बात नहीं थी बेटा जी। डेरिवेशंस जो करवा रहा हूँ ये नीट के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तुम सीधा इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आओगे, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा इसका, है ना। जेई वाले बच्चे बिल्कुल देखिए इसको बेटा। मैंने कहा कि मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग था ऐसा, ये हमारा रिंग है बेटा जी, ठीक। और हमने कह दिया ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट है, ये हमारा 0,0, दिस इज x एंड दिस इज y। इसको निकालने का मेथड बताता हूँ कैसा है, गणित वाले बच्चे सब जानते हैं। क्या करेंगे बेटा? r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। आपसे क्या बोला गया कि साहब वेरिएबल है तो थीटा पे जाके डी थीटा का एक टुकड़ा तोड़ दो। क्या तोड़ दिया बेटा? डी थीटा के लिए क्या एक टुकड़ा तोड़ दिया? क्या ये टुकड़ा आर डी थीटा आया? तुम्हें चमका ही नहीं यार। अरे आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ये कितना था? डी थीटा। क्या आर रेडियस है? आर इंटू डी थीटा। तुम्हें चमका थोड़ी यार। मैं ये कह दूं कि साहब इसके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्बडा केजी पर मीटर। क्या बता छोटा सा डीएम लिख सकता है इसके लिए?
छोटा सा dm बराबर क्या होगा बेटा, लेमड़ा इंटू आर डी थीटा। अरे नहीं चमका यार, लेमड़ा इंटू आर डी थीटा। समझ में आया बेटा जी ये चीज? एडवांस में कई बार ऐसे सवाल दे देता है लेमड़ा, बाद में बताऊंगा, पहले पहले इसको करो। क्या dm आ गया? अरे अब क्या करना है, हमें निकालना है बेटा XCM और YCM। देख मेरे को ऐसा दिख रहा है कि XCM निकालने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है अपन को। क्यों? क्या इस लाइन के अलोग सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है कि नहीं है बता? तो क्या इस लाइन पे ही आएगा तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, तो बड़ा सीधा लिख देता हूं XCM बराबर तो क्या आएगा, जब सिमेट्रिक है तो निकालने की जरूरत, तो क्या निकालूंगा, सिर्फ YCM। YCM क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इतनी बात चमक गई रे साहब, बिल्कुल सही बात है। हमने लिखा सब y कोऑर्डिनेट, वो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, क्या ये कोऑर्डिनेट है हमारा r कोस थीटा कोमा r साइन थीटा। तुम्हें ये बात चमकी रे, अरे दिस इज द r कोस थीटा एंड r, क्या y कोऑर्डिनेट हमारा r साइन थीटा है फ्रॉम द ओरिजिन। यार मैंने क्या कहा था, y इज द y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन टू द छोटा सा एलिमेंट, यही बात कही थी। तो बेटा छोटा सा एलिमेंट की यहां से यहां के लिए y कोऑर्डिनेट है r साइन थीटा, तो लिख दूं r साइन थीटा। किसकी जगह लिखा बेटा मैंने, y की जगह। dm की जगह क्या लिख दूं, लेमड़ा इंटू आर डी थीटा अपॉन dm की जगह लिख दूंगा लेमड़ा आर डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, बता इंटीग्रेशन में जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, सोच के देख। क्या थीटा बदलने वाला है, क्या छोटे से छोटा टुकड़ा तो 0 पे आएगा, क्या बड़े से बड़ा टुकड़ा हमारा कितने पे आएगा, क्या पाई पे, 0 से लेके। क्या लेमड़ा आर से लेमड़ा आर काट डालू रे यार, यहाँ से आर को कॉमन ले ले। क्या साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस का कोस होता है, माइनस कोस थीटा 0 टू पाई अपॉन यहाँ पर डी थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, जिसको क्या लिख दूंगा मैं, पाई। अब सुन, जब पाई लिखेगा तो क्या आएगा, -1, जब 0 रखेगा तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2r बाई पाई। दिस इज द YCM फॉर दिस रिंग, यानी आपका सेंट्रोमास यहाँ कहीं आएगा और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,2r बाई पाई पे। नहीं आया। अब सोच बेटा, अगर जेई के सवालों में अगर इसको एडवांस में जोड़ दिया जाए तो क्या कहा जाएगा। मैं ये कह दूं कि सब इसके लिए कई बार ये सवाल दे दे, क्या दे दे, लेमड़ा बराबर लेमड़ा नोड साइन थीटा, थीटा इज दिस एंगल। क्या सोल्व कर सकता, क्या करना है तेरे को, ये जो लेमड़ा लिखा था उस लेमड़ा की जगह क्या लिखेगा, लेमड़ा नोड साइन थीटा। क्या यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, तेरा काम है इंटीग्रेशन करना, खत्म कहानी। चमक गई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात। मैं कह दूं ये इसके लिए था, बता 1/4 के लिए पूछा होता तो क्या XCM भी निकालना होता, क्योंकि अब सिमेट्रिक नहीं है तो लिमिट चेंज करना पड़ता तेरे को। लिमिट क्या चेंज करता, 0 से π/2। अगर 1/4 रिंग होता तो क्या 0 से π/2 कर देता। मैं तो कह रहा हूं 30 डिग्री का ही रिंग था, कितने का था, या 60 डिग्री का रिंग था, तो 0 से लेके 60। चमक गई बात। x के लिए फिर x, जब अगर सिमेट्रिक नहीं है तो x कोऑर्डिनेट के लिए भी करना पड़ेगा और y के लिए भी। बेटा ये जो x कोऑर्डिनेट 0 आया है, ये सीधा अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। यहां पर क्या लिखोगे इसकी जगह, r कोस थीटा इंटू लेमड़ा आर डी थीटा का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन लेमड़ा आर डी थीटा। दिस इज द XCM। इसको पूरा सोल्व करोगे तो 0 ही आएगा। ये हमने किसके लिए चर्चा कर लिया बेटा, रिंग के लिए। अगला नंबर देख, 2 नंबर हमारा हमने कहा सब, अगला देखो डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क। अब मैं हिंट दूंगा, करोगे तुम ही, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क है हमारा, देख ये हमारा एक डिस्क है, ये लो साहब आधा डिस्क है, जिसके लिए सिग्मा kg पर
मीटर स्क्वायर। ठीक सर, ये इसका ओरिजिन है 0,0, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमने क्या मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट। बेटा अगर तेरे खोपड़ी में आए कि सब मैं कैसे निकालूं, पहले तो एलिमेंट क्या तोड़ूं, सबसे पहले खोपड़ी में तेरे क्या आना चाहिए बेटा, एलिमेंट तोड़ना, कि सब एलिमेंट को कैसे तोड़ूं। तो बेटा ध्यान से देख, क्या बहुत सारी ऐसे ऐसे रिंग से मिलकर डिस्क बनी होगी, देख ऐसे ऐसे, आया ही नहीं यार, ऐसे क्या बहुत सारी रिंग से मिलकर डिस्क बनी होगी हमारी। तो हमने क्या कर लिया कि सब ओरिजिन से आर पे जाके, कितने पे जाके बेटा जी, आर पे जाके डी आर का एक क्या तोड़ दिया हमने, रिंग तोड़ दिया। इस रिंग की मोटाई कितनी है बेटा, डी आर, रेडियस कितना है, आर। भाई ये रिंग इसमें से काट लिया हमने, इस डिस्क में से एक पार्ट काट लिया। क्या इस डिस्क, इस रिंग के टुकड़े के लिए तुम क्या लिख सकते हो, क्या छोटा सा डीएम लिखना चाहिए, छोटा सा डीएम लिखूंगा बेटा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, देख इसका एरिया क्या लिख रहा हूं, इसका एरिया लिख रहा हूं पाई इंटू आर इंटू डी आर। अरे इसको सीधा कर दे, क्या लेंथ पाई आर है, लेंथ कितनी पाई आर, और मोटाई कितनी है डी आर, तो पाई आर इंटू डी आर, दिस इज डीएम। सो हियर वी कैन राइट द छोटा सा मास डीएम एंड वी वांट टू द एक्ससीएम फॉर दिस छोटा सा एलिमेंट। हमें छोटा सा एलिमेंट के लिए वाई लिखना है बेटा। बताओ इसका सेंट्रो मास कहां पर होता है, आपसे क्या कहा, छोटा सा एलिमेंट तोड़ो, उस एलिमेंट के बाद में ये फॉर्मूला लगाओ, तो मैं लिख दूं वाई डी एम। अब वाई क्या है, इस ओरिजिन से क्या इस टुकड़े के सेंट्रो मास, इस टुकड़े का सेंट्रो मास कहाँ है, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास है बेटा 2r बाई पाई पे, ये तो हमारा y आ गया। अरे y क्या लिखेगा, क्या 2r बाई पाई लिखना चाहिए, दिस इज द y इज द, फिर समझना y क्या था, y था हमारा जहां से आपको सेंटर ऑफ मास निकाला है, कह दूं ओरिजिन, ओरिजिन से लेके उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास तो 2r बाई पाई पे है ना, तुम्हें चमका ही नहीं यार, तो ये आ गया इंटू डीएम। डीएम क्या लिख दूं, सिग्मा पाई आर डी आर अपॉन, यही लिख दूं सिग्मा पाई आर डी आर। इंटीग्रेशन देख बेटा, क्या आर चेंज होने वाला और कोई भी बदलने वाला नहीं है, तो जीरो से लेके कैपिटल आर, जीरो से लेके कैपिटल आर तक हमारा, देखो सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कट जाएगा। ठीक है बेटा जी, इसका जब सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 4r बाई 3 पाई। दिस इज द सेंट्रो मास ड्यू टू डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। और समझ ले बेटा, ये एक और कर लिया हमने। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर होलो। अब नहीं कराऊं यार, बार बार मैं सारी थोड़ी कराऊंगा यार, तुम्हें खुद से करना है बेटा, अब खुद से करना है आपको, खोपड़ी लगानी, क्योंकि ये चीज़ें आपने तोड़ना, एलिमेंट तोड़ना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लेते हो, आप सेंट्रो मास में भी पढ़ लेते हो, आप डब्ल्यूपी में भी पढ़ लेते हो। अब की बात आई सेमी सर्कुलर, सॉरी हेमी स्पेयर। कौन सा वाला बेटा, होलो वाला, यानी ये वाला, समझ ले एक बार, ये हमारा होलो स्पेयर, दिस इज होलो स्पेयर, ये हमारा क्या बेटा जी, ओरिजिन। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, देखो आर पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके डी थीटा का टुकड़ा तोड़ेंगे, कि जो ये जो हमारा होलो स्पेयर होता है, क्या बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ होगा, ऐसे खुपाच 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 खुपाच, ऐसे अलग अलग रिंग बनी होगी, नहीं चमका यार, सोच के देख, क्या यहाँ पर ये रिंग ही तो बनी होगी ना यार, बोल आया कि नहीं आया यार। अब सोच, इस रिंग के लिए पहले छोटा, ये मोटाई कितनी है रिंग की, आर डी थीटा, रेडियस कितना है रिंग का, देख ये थीटा है, सो दिस इज आर कोस थीटा। यानी मैं कह दूं सब, हमारे पास यहां कोई रिंग बन गया, ये रिंग बना, और इस रिंग का रेडियस क्या है, आर कोस थीटा, इस रिंग का जो थिकनेस कितना है, आर डी थीटा, इस रिंग का ओ से क्या कोऑर्डिनेट है, आर साइन थीटा।
क्या इस रिंग के लिए छोटा सा डीएम लिखना पड़ेगा तेरे को? छोटा सा डीएम बता। छोटा सा डीएम लिखूंगा सिग्मा। अबे सिग्मा ही तो होता है रामलाल, है क्या? सिग्मा इंटू इसका एरिया। देख एरिया क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा 2 पाई इंटू आर। अरे भाई इसका रेडियस, इसको बीच में तोड़ सीधी कर दे, क्या 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी, और आर क्या, आर कोस थीटा। दिस इज 2 पाई आर इंटू मोटाई कितनी है, आर डी थीटा। दिस इज डीएम। अब मैं कह दूं बेटा इसके लिए y कितना है, आर साइन थीटा। y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट टू द ओरिजिन। एलिमेंट का अरे भाई इस रिंग का तो सेंटर ऑफ मास यही रहा होगा हमारा। चमक गई यार, ये बात तो सही कही मास्टर ने। तो सब हमने कह दिया ये, इसको पूरा सोल्व कर लेना बेटा। तो वाई सी एम जो आएगा वो आएगा r/2। सोल्व करोगे, लिमिट लगाओगे थीटा की 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। ये हमारा होलो हेमीस्फेयर के लिए बात हो गया बेटा। अगर मैं बात कर दूं सॉलिड हेमीस्फेयर की, किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड हेमीस्फेयर की, तो दो तरीके होंगे हमारे पास करने के। एक तरीका तुम कर लेना, एक मैं बता देता हूं। किसकी बात करें बेटा, सॉलिड हेमीस्फेयर की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखो सॉलिड हेमीस्फेयर में क्या कहानी होती है। हमने कहा सब हमारे पास ये हमारा सॉलिड हेमीस्फेयर है। क्या करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं एक मोटा कटोरा है। क्या बहुत सारी कटोरी काट सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारी कटोरी रही होगी ना। क्या ये बहुत सारे होलो स्फेयर से मिलके बना होगा। मैं कह दूं कि साहब इसके सेंटर से आर पे जाके, कितने पे जाके बेटा, आर पे जाके डी आर मोटाई का क्या काट देंगे हम लोग, एक हेमीस्फेयर। ये क्या है, होलो हेमीस्फेयर, होलो हेमीस्फेयर। अरे तू सोच के देख, कई बार ऐसा होता है बेटा कि मान लो एक बड़ा कटोरा था, छोटा कटोरा उसमें फिक्स आया था, फिर छोटा और छोटा और छोटा बन के सॉलिड बन जाता है कि नहीं बनता, बनता है ना यार। तो बेटा छोटे छोटे मिला के या होलो होलो मिला के, बहुत सारे होलो मिला के क्या बन जाएगा हमारा, सॉलिड बन जाएगा ये स्फेयर। कैसा बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, इस होलो का छोटा सा डीएम लिखेंगे। वो डीएम क्या लिखेंगे, रो इंटू डीवी। डीवी देख क्या लिखूंगा, डीवी, इसका बता डीवी क्या लिखूंगा, अरे इसका डीवी आएगा बेटा, इसका एरिया कितना है, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका छोटा सा है, ये आधा है ना, तो आधे का वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ये डीएम आ गया। इसका वाई कितना लिखोगे बेटा, r/2, r/2। भाई होलो स्फेयर कितना होता है, तो बेटा हम लिख दे वाई सी एम बराबर r/2। दिस इज वाई इंटू रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा, आर का 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। जो भी काटापीटी करके जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या आएगा, क्या आएगा, अरे बोलो बोलो बोलो। देखो इसका जो आंसर है उसको खोल करते हैं अपन। 2 पाई से 2 पाई काट दिया, रो से रो काट दिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास, r³/3। तो लिख दूंगा यहाँ पर r³ r की क्यूब, तो r की पावर 4/8 अपॉन यहाँ आएगा r की पावर 3/3। तो यह आ जाएगा हमारा r³ से r³ कट गया, आंसर आया 3r/8। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड हेमीस्फेयर। चमक गई रही ये बात। और सुन ले बेटा, दो और करेंगे फिर नहीं करेंगे हम। अगला है बेटा कोन के लिए। किसके लिए रे, कोन के लिए। कोन की बात करते हैं। कौन सा कोन की बात कर रहे हैं, सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं। अगर, हाँ सुन लेना, अगर होलो कोन आ जाए, क्या आ जाए, होलो कोन, तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होगा ट्राइंगल वाला। किसका जैसा होगा, ट्राइंगल जैसा। बता दूंगा कैसे होगा। कोन के लिए बात कर लेते हैं, सॉलिड के लिए बेटा। ये हमारा सॉलिड कोन था, h इसका हाइट है, h क्या है, इसका हाइट है, और ये इसका एक्सेस था, दिस इज O।
ये हमारा आर इसका रेडियस है बेटा। तो क्या करेंगे, वाई पे जाके dy की छोटी छोटी डिस्क काटेंगे, dy की छोटी छोटी डिस्क काटेंगे, और ये छोटा आर मान लेते हैं यहाँ का, छोटे आर का डिस्क कटा। तो सोच रहे बेटा आर भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, दो चीज़ें वेरिएबल है। तो क्या करोगे, यहाँ से एक तो रिलेशन, पहले छोटा सा डीएम लिखो, छोटा सा डीएम लिखेंगे रो इंटू, रो इसके लिए रो था, रो इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, डीवी, अरे रो इंटू डीवी, छोटा सा डीवी आ गया। इसका यहाँ से सेंट्रोमास कहाँ पर है, वाई पे, तो हम लिखेंगे वाई सी एम, देख वाई सी एम लिखेंगे वाई इंटू रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई। चमक गई इतनी बात यार। अब सुन बेटा, देख आर भी बदलने वाला, वाई भी बदलने वाला, तो एक रिलेशन आता है, ये ट्राइंगल जैसा लो लगा दो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल एच अपॉन आर, ये आएगा कैपिटल एच माइनस वाई अपॉन छोटा आर। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी आर इंटू एच बाई आर इज इक्वल टू माइनस डी वाई। जहाँ डी वाई है वहाँ ये पुट कर दो, सारी बातें आपके पास आ जाएगी और आप आंसर सोल्व कर लोगे। तो बेटा इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा h बाई 4। कितना आएगा, h बाई 4। ऐसे ही अगर ट्राइंगुलर प्लेट है, क्या है बेटा जी, ट्राइंगुलर प्लेट, लास्ट है हमारा ट्राइंगुलर प्लेट का, सुनते जाना, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे कैविटी वाले। देखो ट्राइंगुलर प्लेट की बातें करते हैं, त्रिभुजाकार की बात कर लेते हैं बेटा। ये सीधा ही बताऊंगा इसको भी मैं, जैसे इसका बताया था वैसे ही बताऊंगा, बाकी पूरा हो गया, इंटीग्रेशन तो करना था आपको। इंटीग्रेशन में 0 से h तक करना है बेटा, 0 से h तक। देखो ये हमारा बेस है बेटा, ये ट्राइंगुलर प्लेट है, हमारा प्लेट है, ये h इसका हाइट है। उसी की जैसे क्या करेंगे साहब, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, y पे जाके एक छोटे से dy का क्या काट देंगे, ये क्या कटेगा बेटा जी, रोड कटेगा। इस रोड के लिए लिखेंगे, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा h बाई 3, दिस इज COM। बोल समझ आ गई इतनी बातें। यानी हमने जो सेंटर ऑफ मास निकाले, अब इनको याद करने का एक मेथड है बेटा, कि कुछ बच्चों को पहले से भी पता रहता है, कुछ और भी कुछ को पता नहीं भी रहता। तो बेटा याद करने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ, रटने का तरीका समझा देता हूँ मैं, ख़ास तौर से नीट के लिए, या फिर मैं तो कह रहा हूँ डेरिवेशन का तो बहुत कम यूज आता है, बहुत कम ही यूज आता है कि डेरिवेशन काम में ले। तो बेटा याद करने का जो मेथड है उस पर कर लेते हैं। देखो बात कर लेता हूँ, इसको याद करने का तरीका होता है हमारा सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। बेटा सिनेमा का मतलब है कोन, किसकी बात कर रहे हैं, कोन की। जो शंकु था हमारा वो, कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बात कर लेते। देखो कोन की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारा H है कोन में, और ये हमारा क्या है O, ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, और वो कितने पे आएगा, h बाई 4 पे। कितने पे आएगा वो अपन बाद में बात करेंगे। यानी आपको जो सेंटर ऑफ मास लिखना है वो यहाँ से लिखना है। T का मतलब है ट्राइंगुलर प्लेट, ये हमारा बेस है, इस बेस से ये हाइट है h, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास आएगा YCM, ये YCM, ये क्या है हमारा YCM। हम कहाँ से बातें कर रहे हैं बेटा, बेस से बातें कर रहे हैं कि साहब बेस से कहाँ पर आएगा। और सुन ले, अब बात करते हैं ऋतिक की। देखो ऋतिक का मतलब ये टाइम्स मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, होलो क्या, हेमी स्पेयर बेटा, होलो हेमी स्पेयर की बात है। तो देखो अभी बताया था मैंने, ये हमारा होलो हेमी स्पेयर हो जाएगा, ये रेडियस r हो जाएगा,
तो यहाँ से ये 0,0 है, यहाँ से हमारा सेंटर ऑफ मास YC है। रोशन की बात कर लेते हैं, यानी रिंग। ये क्या है बेटा जी? रिंग है। रिंग का यहाँ से सेंटर से, ओरिजिन से, ये YCM, ये YCM है, तो ये होगा हमारा रिंग हो गया साहब। और देखो ये श्री का मतलब है सॉलिड स्पेयर, ये सॉलिड स्पेयर है, ये हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन से कहाँ पर आएगा? ये YCM हो गया। देवी का मतलब है डिस्क, देवी का मतलब क्या बेटा जी? डिस्क है, और इसका भी कहाँ से लिखना है आपको? ओरिजिन से, यहाँ से लिखना है। इतनी बात। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी, देवी का मतलब डिस्क, श्री का मतलब सॉलिड, सॉलिड क्या? हेमीस्फेयर, अरे कैसा? आधा गोला। ये रिंग, ये होलो स्फेयर, ट्राइंगुलर प्लेट कोन। बेटा ये आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए, 2-4 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अब लिखने का तरीका क्या है बेटा? लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। लिखने का तरीका है 4-3-2, 4-3-2, 2-3-4, π/8, 3π। रिंग रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, हाइट है और हाइट है। दीज आर द सेंटर ऑफ मास फॉर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है उनके लिए हमने ये सॉल्यूशन किया। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी 4-3-2, 2-3-4, π/8, 3π। ये हमने देखा बेटा किसके बारे में? कि सब सेंटर ऑफ मास को याद करने का तरीका हमारा क्या होता है। क्या सबको समझ आ गई ये बातें? सिनेमा टाइम्स ऋतिक, याद कर ले, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी 4-3-2, 2-3-4, π/8, 3π। बेटा बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा और चीज़ें समझ भी आ जाएगी। समझ गए? आ गई इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक कहानी हमारी ख़त्म हुई। अब बेटा इनसे सवाल कैसा बनाया जा सकता है उन पे अपन चल लेते हैं। इनसे अलग अलग तरीक़ों का सवाल बनाया जा सकता है। केविटी वाले ख़ास तौर से सवाल बनते हैं इनके। कैसे बनते हैं? कैविटी वाले। जैसे एक सिंपल सवाल से ही मैं शुरुआत करूं। बिल्कुल सिंपल सवाल है हमारा, आप हर जगह देखते होंगे। ये हमारा 6A है, ये हमारा 2A है बेटा, ये हमारा 2A है, एंड दिस इज ऑल्सो ए 6A। ये हमारा 8A है। समझना आराम से। आपसे क्या बोला गया कि सब इसको सोल्व करके बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा और कहाँ से पूछा वो बता देता हूँ। एक एक्सेस ये दे दी आपको, ये लो। अगर आपको कुछ भी ना कहा जाए, कहीं भी नहीं कहे कि सब कहाँ के रेस्पेक्ट में निकाला, तो जहाँ दोनों एक्सेस क्रॉस करती है वहाँ के लिए निकालना है। इस ओ के लिए आप सोल्व करना है बेटा जी। इस ओ के लिए सोल्व करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एक नया कोऑर्डिनेट बनाओ। नया कोऑर्डिनेट बनाने का मतलब जैसे ऐसे बना दो, ऐसा का ऐसा, ये बना दिया मैंने। अब सोच, क्या ये प्लेटों से मिलके बना हुआ है? ये किससे मिलके बना हुआ बेटा जी? प्लेटों से मिलके बना हुआ है। तो प्लेट से अगर मिलके बना हुआ है तो एक बात बता, इनको अलग अलग मान सकते हैं। देख ऐसा, इसको 1 नंबर नाम दे देता हूँ, इसको 2 नंबर नाम दे देता हूँ। चमक गया रे। इसका मास, इस 1 नंबर का मास आएगा m1। क्या प्लेट है तो सिग्मा इंटू इसका एरिया 16A²। तुम्हें आया ही नहीं यार। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है भाई, इस वाले कैविटी का सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा। क्या 0,0 पे आया? इतनी बात लिख दी।
क्या ये मैं इसको पॉइंट जैसा मान सकता हूं कि साहब इसका तो पॉइंट यही होगा? दूसरा इसके लिए बात कर लेते हैं बेटा। इसका मास क्या आएगा देख, सिग्मा इंटू इसका एरिया ये वाला 6 इंटू 2 12 ए स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा इसका देख, y में तो x में तो 0 आएगा, ये बात तो श्योर है। y में कितना आएगा यहां से देखना सेंटर ऑफ मास। तू पहले इसको भूल जा, क्या ये कैविटी है सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहां कहीं बीच में आएगा, और यहां कितने पे आएगा, ये टोटल 6 है तो यहां से कितने पे बेटा 3a पे, और यहां से पता करना तो ये तो a है ना यार, ये टोटल 2a, दिस इज a, सो a प्लस 3a 4a, सब हमने लिख दिया a 0 कोमा, यानी तेरे पास दो मास है, एक m1 है जो कहाँ रखा है 0,0 पे, एक m2 है जो रखा है 0,4a पे। क्या इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकता है तू? क्या लिखेगा YCM, अरे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तुम्हें चमका ही नहीं यार, m1 का वैल्यू बोल दे, क्या 16 सिग्मा इंटू ए स्क्वायर इंटू y1 कितना है 0, देखते हैं बेटा, प्लस m2 है सिग्मा इंटू 12a स्क्वायर, और COM कितना है बेटा 4a अपॉन m1 प्लस m2 12 और 16 जो हो गए 28 सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा ए से सिग्मा ए कट जाएगा सबका। अब देख ले 16, ये तो 0, ये तो खत्म ही हो गया बेटा, ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ हमारा है 4 है तो 4 को काट दे 7 आ जाएगा, ये आ गया 12/7। गणित में गड़बड़ ना कर दूं बेटा, एक बात सुनना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये माइनस का आना चाहिए बेटा, नीचे कोऑर्डिनेट है ना तो माइनस का 4a, तो यहाँ माइनस का 4a आना चाहिए, तो आएगा माइनस का 12 भाई। ये हमने बेटा सॉल्यूशन कर लिया सब इस तरह के सवालों के लिए। अब तुम्हारे लिए सवाल लिख देता हूँ, तुम खुद से सोल्व कर लेना बेटा जी। ऐसा कोई भी सवाल बन सकता है जिसको आपको सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल बना दूं मैं एल शेप में, ये लो, ये हमारा 8a है, ये हमारा 2a है बेटा जी, ये भी 2a है, ये 6a है, ये 0,0 है। आपको निकालना है XCM, सॉरी सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक निकाल लेना, दूसरा उतने के बराबर ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिक रह जाएगा। जितना x होगा उतना ही क्या आएगा बेटा, जितना XCM आएगा उतना ही क्या आएगा इसके लिए YCM आएगा। बोल इतनी बातें समझ में आ गई तेरे को? एल शेप करवा दिया, ये करवा दिया बेटा, रोड भी करवा सकता है, कई बार और भी सवाल करवा सकता है। इसके लिए क्या क्या सवाल है, खूब सवाल बन सकते हैं। IIT लेवल पे तो सवालों के अंत ही नहीं है इसमें। जैसे मैं कह दूँ एक सवाल ये और बना ले, देखिए यहाँ से एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये लो, ये A है, ये ओरिजिन है। सोल्व कर लेना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से अपन सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, अपन को आसानी से करने की कोशिश करनी है। मेथड एक ही है, इसको पॉइंट जैसा मान लो, इसको दो भागों में बांट लो, या तो ऐसा बांट लो या ऐसा बांट लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर। इसका मास m1 लिख दो तो सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका मास लिख दो m2 सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा बेटा। फिर इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट देख लो क्या बनेगा। ऐसा इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपको कहाँ से देखना है बेटा जी? कोऑर्डिनेट आपको हमेशा ओरिजिन से ही देखना है, और कहीं से कोऑर्डिनेट की अपन को चर्चा नहीं करनी है। अब देखो आगे कैविटी प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं एक बार अपन। कैविटी से पहले कुछ और ही करते हैं अभी तो इसी के कुछ 1-2 सवाल और करते हैं। देख बेटा क्या कहा मैंने, मेरे पास ये सवाल है एक,
ये 2a है, ये 2a है, ठीक है। तेरे को बोला गया दिस इज O, ये पॉइंट क्या है हमारा, O है बेटा। इसका सेंट्रोमास बताओ, इसका क्या बताना आपको, सेंट्रोमास। क्या है ये, प्लेट है, क्या है ये, स्क्वायर प्लेट है। एक तो एक इस तरह की प्लेट है जो डिस्क है। ये क्या है बेटा, याद रखना प्लेट है। प्लेट है मतलब क्या दिया आपको, सिग्मा दिया। क्या कर लूँ, इसको दो भागों में बांट लूँ यार, एक भाग ये मान लो और एक भाग ये मान लो, कोऑर्डिनेट बना लो बेटा जी। एक का सेंट्रो, इस वाले स्क्वायर का सेंट्रोमास तो वहीं का वहीं रहेगा 0,0 पे। इसको नाम दे दिया m1। m1 लिखूंगा सिग्मा इंटू 4a²। दूसरा, अब बताइए जो 2 नंबर है इसका मास मास जो आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई इंटू a² बाई 2। देख इस वाले का जो एरिया लिखना है, बता इस डिस्क का एक टुकड़ा है ये, तो बेटा डिस्क का रेडियस कितना, ये 2a है तो रेडियस कितना आ जाएगा a, तो पूरी डिस्क का कितना होता है πa², तो हमारे पास तो आधी डिस्क तो मास आ गया। अब सुन, डिस्क का सेंट्रोमास कितने पे होता है, यहां से कितने पे होता है, याद कर, सिनेमा टाइम श्रीदेवी, देवी का मतलब 4r/3π, 4r/3π, चमका ही नहीं यार। ये कहां से, ये यहां से होता है बेटा। तेरे को कहां से देखना है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से देखेगा तो a प्लस दिस, तो बेटा इसका जो सेंट्रोमास आएगा वो आएगा a प्लस 4a/3π। दिस इज द x कोऑर्डिनेट, या लिख दूं 0, ये कोमा 0। आ गया समझ में, क्या करना, m1 x1 m2 x2 ले, x CM निकालना है, m1 इंटू 0, m2 वाला ये सिग्मा इंटू πa²/2 a प्लस 4a/3π अपॉन m1 प्लस m2 सिग्मा 4a² प्लस सिग्मा πa²/2। सिग्मा a² से सिग्मा a² कट जाएगा बेटा। जो भी सॉल्यूशन आए वो तुम सोल्व कर लेना। समझ आया कि नहीं आया रे? तो ये बातें हमारी इसके लिए आ गई बेटा। और सुन, अगर इसकी जगह इससे सोच के देख, अगर ये होता बेटा, इसकी जगह यार ये ना होकर ऐसा कर देता, मैं ये कर देता, ये ले, क्या अब की बार ट्राइंगल के लिए सॉल्यूशन देख लेता? चमक गई ये बात, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो केविटी में कैसे काटते हैं, काटकर सवाल कैसे सॉल्यूशन करते हैं, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं बेटा। काटने वाले सवालों में जैसे मान लो तेरे पास ये कोई सवाल था, अभी जो किया था वही सवाल, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं बेटा। देख ये हमारा था, ये 2a दे दिया बेटा जी, और ये कितना दे दिया 2a, और ये क्या है हमारा यहाँ पर O। क्या था, पिछली बार तो डिस्क बाहर लगा रहे थे, अब की बार अंदर से काट दी डिस्क को। अब की बार हमने डिस्क को अंदर से काट दिया, कोई लफड़ा नहीं है। जिसको काट दिया ना उसको भी डिस्क ही मानना है, लेकिन कैसे माननी है, माइनस की। देख कैसे बेटा, हम क्या मानेंगे कि साहब हम इसको ऐसा मान सकते हैं, कैसा कि साहब एक तो पूरा डिस्क मान लो, और पूरा ये मान लो स्क्वायर हमारा, ये पूरा स्क्वायर मान लिया, ठीक बेटा। दूसरा क्या मान लोगे, एक डिस्क मान लोगे आधी जो थी। ये जो डिस्क मानोगे, ये जो डिस्क मानोगे, इसके लिए तो सिग्मा आएगा, और इसके लिए उठा के इस डिस्क को ऐसे के ऐसे रख दे, क्या प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा जहां जहां आएंगे वहां वहां 0, खल्लास हो जाएगा, केविटी कट जाएगी हमारी।
नहीं आया। तो बेटा इसको एक माइनस का मास मान के अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं। अब बताओ क्या इसका तो 0,0 m1 बताओ वो आएगा सिग्मा इंटू 4a² पहले वाला ही आएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा COM वो कहाँ आएगा बेटा जी, क्या 0,0 पे आएगा? अरे कहाँ आएगा, 0,0 पे। इसकी चर्चा कर ले इस डिस्क की। इस डिस्क का मास कितना लिखूंगा बेटा, इसके लिए माइनस सिग्मा इंटू πa²/2, जो पहले था वही, सिर्फ किसका फर्क पड़ा, माइनस का। अब कोऑर्डिनेट देख बेटा, COM देख COM क्या लिखूंगा, ढंग से देखना, COM क्या लिखूंगा देख। यहां से COM कितने पे आया करता था, क्या 4r/3 पे आया करता था। हमको कहां से देखना है, O से, तो O से ये कितना A, तो A माइनस दिस इज दिस, तो हम लिख देंगे A माइनस 4a/। अरे आया कि नहीं आया, अरे क्या अब की बार पहले क्या आया था, यहाँ प्लस आया था, अब की बार सोल्व कर ले आंसर आ जाएगा माइनस में। अब देखना जब भी यहाँ से सॉल्यूशन निकालोगे तो जो भी आपका x COM आएगा वो माइनस का आएगा। माइनस का आने का मतलब है कि यार ये बात श्योर थी कि यार जैसे आपने इसको काट दिया तो कहीं इधर खिसक जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं खिसक जाएगा। समझ आया क्या रे, बोल चमका, इतनी बात आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में। तो बेटा इस तरह से ऐसे सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कितने ही डिफ़िकल्ट सवाल हो वो अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 सवाल कराऊंगा, एक डिस्क का कराऊंगा कंप्लीट के लिए और एक स्पेयर का कराऊंगा, फिर ये कैविटी वाला प्रॉब्लम्स हमारे ख़त्म हो जाएगी। कैविटी वाले प्रॉब्लम में इतनी चर्चा आएगी। हालांकि सवाल कितने भी बना सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं बेटा। देखो जेईई मेन में ऐसे सवाल आते रहते हैं। मान लो ये हमारा डिस्क है, ये क्या बेटा हमारा एक डिस्क है, हमने कहते सब ये डिस्क है हमारे पास। इस डिस्क में यहाँ से हमने एक कैविटी काट ली, ऐसे काट लिया, इसको टच कराते हुए, इसकी सरकमफ्रेंस को कॉमन रखते हुए सेंटर से ये डिस्क काट लिया, ऐसा कहा जाएगा आपको। मैं एक ही कराऊंगा डिस्क का, स्पेयर का नहीं कराऊंगा बेटा, क्योंकि स्पेयर का और डिस्क का सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हमारा इसका सेंटर था 0,0, ये लो, ठीक बेटा। देखो क्या कहानी होती है, मैंने कहा सब इसका रेडियस कितना है हमारा, r है, ठीक। आपसे बोला गया सब सेंट्रोमास बताओ कहाँ पर है, सेंट्रोमास कहाँ पर है बेटा। ऐसे जेईई मेन में सवाल पूछे जाते हैं। देखो मैं कह दूं इसको सॉल्यूशन करने का वही तरीका, क्या करेंगे, कर लो, आगे बढ़ा लो इसको। ये लो बेटा, ये हमारा O था। पहले क्या मान लेंगे, पूरे को मान लेंगे, पहले काटने वाला है, पूरे को मानेंगे तो डिस्क है, तो क्या लिखेंगे बेटा, m1 लिख देंगे। m1 लिखेंगे सिग्मा इंटू πr² रे, और कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0,0। अब सुन दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r²/4। अरे भाई इसका रेडियस कितना रहा होगा, r/2, कुछ और भी तो दे सकता था, r/3 दे सकता था, r/4 दे, यहां तो उसने सीधा सीधा दे दिया भैया r, तो इसका रेडियस कितना r/4। चमका यार। अब कोऑर्डिनेट कितना बेटा, कोऑर्डिनेट आएगा r/2। उड़ गए तोते, सोल्व कर ले बेटा, सीधा सीधा आ गया। देखो x से CM लिखेगा तो m1 x1 तो 0 हो जाएगा, m2 लिखेगा सिग्मा इंटू πr²/4 इंटू r/2, m2 इंटू x2 अपॉन m1। m1 क्या था, ये m2 कितना है, सिग्मा πr²/, भाई जो साइन के साथ में लिखना अपन को मास को। देखो सिग्मा πr², देखता जा, आ गया समझ में। यहां से सुन बेटा, यहां आएगा तेरे पास माइनस का r/8, लिख दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख 1 माइनस 1/4, तो क्या 3/4 आएगा, 4 से इसको काट दे, माइनस का r/6, यानी आपके पास जो खिसक गया वो पीछे खिसक गया बेटा इधर की तरफ, यानी यहां आएगा r/6 पे। बोल इसी सवाल को ऐसा कर सकता था बेटा,
ये लो, ये सेंटर था हमारा, यहाँ काट दिया आपने एक r/3 का, ये लो। बोल अब भी कर सकता है नहीं सवाल को, ये ले। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, अब भी सोल्व कर सकता है, फर्क कुछ भी नहीं है बेटा, वैसा ही सवाल अब है। अब की बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका वही प्लस का, इसका वही माइनस का लिखना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से लिखना है, ओरिजिन से। ध्यान रखिए, जिसका भी सेंटर ऑफ मास लिखना है वो कहाँ से लिखना है बेटा जी, वो हमेशा ओरिजिन से लिखना और कहीं से कभी भी नहीं लिखना। ये बेटा इसके लिए था। अब सोच, अगर ये स्पेयर होता, अगर मैं कह दूँ ये स्पेयर होता, डिस्क के लिए लिया, बता क्या करता, स्पेयर में कोई फर्क नहीं आता, ये क्या आता, रो आ जाता, इसकी जगह क्या आ जाता, 4/3 पाई r³ आ जाता। यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आता रो इंटू 4/3 पाई r³। ख़त्म कहानी, और कुछ भी नहीं आता। अब इसको सोल्व कर लेते, m1 x1 m2 x2, तो ये हमारा केविटी वाला। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम्स थी हमारी केविटी वाली प्रॉब्लम्स है, बाकी अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।